दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात कही जाती है, बाबा जो बोलते हैं वो समझो हो गया। बाबा को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं करता। उत्तर प्रदेश में अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे योगी की इस बात को कहे हुए कि यूपी पुलिस के हाथ में पिस्टल हमने देखने के लिए नहीं थमाई है। अपराधी गोली खाएंगे, पुलिस गोली चलाएगी। और उसके ठीक बाद योगी की यूपी पुलिस का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने 2 अपराधियों को मिट्टी में ढेर कर दिया। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक जनपद, एक अपराधी, एक माफिया के नाम से इसकी पहचान हुआ करती थी। जब उत्तर प्रदेश में योगी के हाथ में कमान सौंपी गई, उसी दिन से ही उत्तर प्रदेश में इन अपराधी माफियाओं का काउंटडाउन शुरू हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाई कोर्ट ने अभी बीते दिनों जब सरकार पर टिप्पणी कर दी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर दिया, यह कहते हुए कि पैर में गोली मारने का आदेश किसने दिया, क्या कोई लिखित में आदेश मिला है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह राइट किसने दिया, सजा सुनाने का अधिकार कोर्ट का है। तभी योगी आदित्यनाथ दूसरे मंच से ऐसा जवाब दे देंगे, यह किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि देश के अंदर यह व्यवस्था बन गई है कि कोर्ट जो मर्जी वो चाहे कह दे, कोर्ट जो मर्जी वो फैसला सुना दे, उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये शेर है, ये हिंद का वो शेर है, ये सनातनी शेर है, जो कोर्ट को भी अगर बात ठीक नहीं लगी तो जवाब तो जरूर मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीते 48 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ का ऐसा रौद्र रूप दिखा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर, योगी का अल्टीमेटम, और ऐसा तूफान शुरू हुआ है जिसने इस वक्त अपराधियों के अंदर एक दहशत पैदा कर दी है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि 2026 के अंदर योगी कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो पूरा देश देखेगा। योगी के एक एक फैसले पर नजर रखिए आप लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2026 में वो इतिहास रचेगा। ऐसी ऐसी कार्रवाई होंगी कि 2027 में अखिलेश यादव दुम दबाकर भागते हुए नजर आएंगे। अखिलेश की ये सामने खड़े होने की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं रह जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा का तूफान अब शुरू हो गया है। मैं आपको यूपी की वो 3 बड़ी खबरें बताऊं दोस्तों, जिसने ये साबित कर दिया है कि योगी झुकते नहीं हैं। योगी ने एक ऐसा भी फैसला लिया है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। और आखिर में मैं आपको एक राज्य के अंदर किस तरीके से मुसलमानों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, ये लोग जो कह रहे थे ना कि जातिगत वो जनगणना होनी चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि ये आरक्षण देना चाहते थे। मुसलमानों के लिए दिल खोला गया है। कांग्रेस की सरकार है, किस राज्य की बात है वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कैसे बाबा की पुलिस ने तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया, यह कहते हुए कि अपराधियों को गोली मारने का पैर में किसने ऑर्डर दिया है, लिखित में कोई निर्देश मिला है, हमें इसका जवाब दें। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 2012 से 17 के बीच में, यह योगी की कही बात है। उन्होंने जब फार्मा के एक कॉन्क्लेव हो रहा था उसके दौरान उन्होंने यह बड़ी बात कही कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के दौरान 900 दंगे हुए। 900 दंगे, यानी कि हर दूसरा दिन ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसा रहता था। और इसी मंच से मैन फाइंड कार्मा के जो मालिक हैं, सीईओ, उन्होंने बड़ी बात कही। वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आते हैं। उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि एक वक्त ऐसा था जब हमने 1995 के आसपास की उन्होंने बात बताई कि जब मेरे भाई को अगवा कर लिया गया था और हमने पूरे परिवार समेत उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया था। लेकिन हमें पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक इस तरीके की सत्ता होगी जो ऐसे माफियाओं, बदमाशों को खाड़ फेंकेगी। और आज योगी आदित्यनाथ की बदौलत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वो दौर था और ये आज का दौर है। दोस्तों, मोदी जी ने जब योगी के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी थी तो इसीलिए सौंपी थी कि आपको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान जंगल राज और हर जनपद एक जनपद एक माफिया के तौर पर हो गई थी, उस छवि को बदलना था और यही योगी जी ने करके दिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इस जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर आप
क्या कहेंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश की अगर किसी जिले से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताना कि आप 2017 से पहले खुद को ज्यादा सेफ महसूस करते थे या योगी राज में आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बात अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर आ गई है, योगी के फैसलों पर आ गई है। कुछ लोग अब कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुछ लोग अब कोर्ट में योगी को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन पहले बुलडोजर को रोकने की कोशिश हुई थी, बाबा का बुलडोजर नहीं रुका। अब योगी आदित्यनाथ के इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रोकने की कोशिश हो गई, लेकिन इसमें भी योगी की कार्रवाई नहीं रुकेगी और इसका जीता जागता सबूत मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर हुआ है। एक वांटेड जिस पर 90 मामलों में वो वांटेड था, 50,000 का इनामी था और उसे ढेर कर दिया गया है। इसका नाम रिहान अंसारी, रिहान डकैत कहा जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने मार गिराया, जबकि उसका एक साथी मौके से भाग निकला। फायरिंग भी हुई और इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर यह 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार रात को 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को एसटीएफ ने मार गिराया था। यहां से यह संकेत साफ है कि जो लोग सोच रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद योगी आदित्यनाथ डर जाएंगे, यूपी पुलिस झुक जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब बाबा का तूफान आता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां एक वक्त ऐसा था जब माफिया के कुत्ते से राज्य का मुख्यमंत्री हाथ मिलाया करता था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ऐसे हो गए थे, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी में हर दिन लगभग दंगे हुआ करते थे। कोई ऐसा त्योहार नहीं था जो दंगों के बिना गुजरा हो, कोई ऐसा दिन नहीं था जब लड़ाई झगड़ों की बातें सामने ना आती हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज शांति स्थापित है तो उसके पीछे सिर्फ योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था वही थी, उत्तर प्रदेश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी कई वही थे, लेकिन योगी ने यह साबित कर दिया है कि भाई प्रशासन कैसे चलाया जाता है। दोस्तों जब योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई थी ना, तब कुछ लोग कह रहे थे कि एक मठ एक सन्यासी क्या सत्ता चला पाएगा, जिसे कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है वो क्या कर पाएगा। लेकिन योगी ने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प हो और सनातनी हो तो ये शेर वाली ताकत आपके अंदर हमेशा रहती है। जिगरा था 56 इंच से ज्यादा का जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का एक और तूफानी फैसला बताने वाला हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम ही बच्चे की जान चली गई, एक मांझे की वजह से। चाइनीज मांझे ने जान ले ली। इसे बहुत पहले से लगातार इस मामले में कहा जा रहा है कि चाइनीज मांझे को बैन किया गया है, कार्रवाई भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक मौत योगी आदित्यनाथ के दिल को घर कर गई। उन्होंने रातों रात ये ऑर्डर दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी अगर कहीं चाइनीज मांझे से मौत हुई तो उसे हादसा नहीं बल्कि हत्या मानी जाएगी। ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और अगर किसी भी जगह अगर आपको चाइनीज मांझा नजर आए या कोई चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे आपका बच्चा भी अगर इस्तेमाल कर रहा है तो सावधानी बरतते हुए उसे बंद कर देना चाहिए, इस्तेमाल ना कीजिए, नहीं तो हत्या की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और फिर ऐसी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की होगी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, कोर्ट के चुनौती के बाद, कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी बाबा का रुख साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी बदमाश को, किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं इसे भी समझ लेना जरूरी है। अखिलेश यादव आज की डेट में भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर एनकाउंटर फेक हो रहे हैं, माफियाओं को, अपराधियों को बचाया जा रहा है और जो गुनहगार नहीं है यानी कि सीधे साधे भोले भाले लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठे लोगों को जो अपनी सियासत के लिए ईमान बेच रहे हैं, जो लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं, जो बेवजह झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इनके सगे
अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब का काम तमाम हुआ है। अनिल दुजाना, ये सब अखिलेश के पाले हुए लोग थे। लेकिन इन जब बड़े बड़े माफियाओं की हालत खराब हुई, मिट्टी में योगी आदित्यनाथ ने मिला दिया, तो उसकी मिर्ची अखिलेश यादव को लग रही है। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं जो कांग्रेस पार्टी के मंसूबों की पोल खोल देगी। दोस्तों, ये खबर तेलंगाना से है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना के अंदर मुसलमानों के आरक्षण का कदम उठा लिया है और अब वो मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए डंके की चोट पर पहुंचकर ये कह रहे हैं कि अब तो हमारे पास जातिगत जनगणना है और इसमें ये लिखा हुआ है, जो सर्वे है हमने जो करवाया है उसमें ये क्लियर है कि आप यहाँ अल्पसंख्यक हैं और आपको 4% आरक्षण दिया जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। इसी बात का डर था दोस्तों, क्योंकि अब ये जातियों को या अपने ये धर्मों को इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कोर्ट ये मामला जाएगा और कोर्ट में पहले ही पंक्ति में ये जो आरक्षण है ये गिर जाएगा, क्योंकि आरक्षण के अंदर ये प्रावधान नहीं है कि किसी धर्म विशेष को आरक्षण दिया जाए। जातिगत आधार पर, बैकवर्डनेस के आधार पर जो आरक्षण के तरीके अपनाए गए हैं संविधान में, उसमें धर्म के आधार पर नहीं है। लेकिन मुसलमानों को 4% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि कैसे ये कांग्रेस पार्टी टोपीबाज है, कैसे ये मौलानाओं की गोद में बैठकर चलने वाली पार्टी है। क्योंकि रेवंत रेड्डी ने कुछ दिन पहले ये इस तरीके का बयान भी दिया था कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और ये सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की सियासत को लेकर लगा झटका है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट बैंक खींचकर किस तरीके से बिहार से लेकर अन्य राज्यों में इन्हें झटका दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, वो इनके लिए एक जोरदार का झटका है और उसे ही काटने के लिए ये अब मुसलमानों को आरक्षण देने चले हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो धर्म के आधार पर अब आरक्षण देश के अंदर बांट रहे हैं। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बताइएगा कमेंट में कि आप यूपी के किस इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं और 2017 से पहले या 2017 के बाद कब आप ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।